अजय प्रहार आपका स्वागत करता है। इस समय पूरे हम प्रदेश की बात कर रहे हैं। मानसून कभी विलुप्त हो जाता है, कभी सक्रिय हो जाता है, और ये वैज्ञानिकों ने इसको ग्लोबल वार्मिंग की ओर संकेत किया है। वो अलग सा विषय है। लेकिन इस समय जो विषय है कि थोड़ा सा पानी भर जाए तो कई सरकारी कार्यालय जलमग्न से हो जाते हैं। हमारे महोबा में तो पानी आया, अस्पताल सबसे पहले बीमार होता है। कचहरी में सबसे पहले जल अवतरण हो जाता है, लोग निकल नहीं सकते हैं। और भी कई जगह हैं। सड़कें तो ऐसी होती हैं कि ट्रैफिक तक जाम हो जाता है। तो ये केवल आज की समस्या नहीं है, और ये केवल महोबा की समस्या नहीं है। हमने बहुत नज़दीक से पूरे प्रदेश के हिसाब को देखा, सुना, समझा है, कई जगह गए हैं। तो ये 403 विधानसभाओं की, हर कस्बे की, हर गांव की समस्या है। मेन होल खोले, उसमें समा जाना, कितनी दर्दनाक मृत्यु होती है। थोड़ी सी हवा चली, तार झूले, अब तो केबल झूली, वो लाइट गई। 25-30 बूंदें आई, लाइट गई। लाइट गई और इसके बाद वो लाइट कब आई, ये कोई बताने वाला पुरुषा हाल नहीं है। अभी हाल ही में इन 403 विधानसभाओं में केवल एक विधायक ऐसा निकला, सलभमणि त्रिपाठी, जो रात्रि में जिसने विभिन्न गांव और वार्डों का दौरा करके देखा कि लाइट यहाँ नहीं है, और ये भी देखा कि सरकारी अधिकारी जो बिजली विभाग के हैं उन सब के यहाँ लाइट है। बाकी जो सरकारी अधिकारी हैं उनके यहाँ जनरेटर उपलब्ध हैं। जब हमारे सेवा कर्मियों को इतनी सुविधाएं मिली हैं तो जनता को कष्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो जिसके पास जो है वो सुविधा बांध के सो गया, बाकी किसी की कोई परवाह है नहीं। हम सलभमणि त्रिपाठी की तारीफ करेंगे। उन्होंने रात में ही बिजली विभाग के समस्त अधिकारियों को बुला के दर्पण दिखाया, लताड़ लगाई, और ये चेतावनी भी दी कि अगर जनता के यहाँ लाइट नहीं होगी तो बिजली विभाग के किसी अधिकारी के यहाँ भी लाइट नहीं जलने दी जाएगी। 403 विधायकों में केवल एक विधायक ने यह कार्य किया, क्या और लोग नहीं कर सकते? अब दूसरी बात यह है कि जनप्रतिनिधि, अगर हम जिला मुख्यालय लें तो जिला पंचायत का अध्यक्ष है, नगर पालिका का अध्यक्ष है, सांसदों के प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, उनके गुमास्ते हैं, उनके शिष्य हैं, विधान परिषद के लोग हैं, और जिलाधिकारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी तो हैं ही, और बिजली विभाग में पूरी फौज है। ये सोती रहती है या कोई ऐसी बीमारी है जो जनता के सामने नहीं लाई जा सकती? एक बीमारी तो सर्वज्ञात है कि आपने कर्मचारियों की छुट्टी कर दी, संविदा कर्मियों को भर्ती किया, संविदा कर्मियों का जो शोषण हो रहा है वो किसी को पता नहीं है। उनको 12 महीने काम करा के 10 महीने का वेतन मिलता है, 2 महीना खा जाते हैं अधिकारीगण, और रिन्यूअल के नाम पे चक्कर लगवाते हैं, एडवांस लेते हैं, तब उनका रिन्यूअल होता है। हमने अमेरिका की नकल कर ली, जहां फाइल अपने आप चलती है और रिन्यूअल की डेट के पहले उनको बता दिया जाता है कि आपका रिन्यूअल हो गया। अगर सेवाओं की आवश्यकता नहीं है, 3 महीने पहले बता दिया जाएगा आपकी सेवाएं नहीं चलेंगी। हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ संविदा तो भर्ती होगी, आउटसोर्सिंग में भर्ती तो होगी, लेकिन उसके बाद फिर उस बेचारे की वेतन पे ये कैंची चलेगी, वो कैंची चलेगी, इस जेब में जाएगा, उस जेब में जाएगा। ये सत्ता में बैठे लोगों के आशीर्वाद के बगैर हो नहीं सकता। और जनता को चाहिए काम। अगर जनता को काम चाहिए तो जनता को ये जागरूकता भी रखना पड़ेगी कि आप इतने कर्मचारी क्यों नहीं रख रहे हैं। अगर हमारे संविदा कर्मी हैं तो इनको वेतन पूरा क्यों नहीं मिल रहा है, उनको क्यों प्रदर्शन करना पड़ता है, उनको क्यों ज्ञापन देना पड़ते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। और दूसरा कारण
इससे विचित्र है, जो भी सामान आ रहा है स्टोर में, जो सामान है, पहली चीज तो सामान बेचा जाता है। जिस जेई को चाहिए पहले पैसा दे, तब उसको ये केबल मिलेगी, ये जंपर मिलेगा, ये फला मिलेगा, ये ढिका मिलेगा। ये क्रम चल रहा है, पूरे प्रदेश में है, हमने बड़े नज़दीक से देखा है। और दूसरा फिर क्या है कि जो सामान की आपूर्ति हो रही है टेंडर के माध्यम से, वो सामान घटिया आ रहा है। जब घटिया सामान आ रहा है तो फिर वो कैसे आपकी सेवा करेगा? तीसरी बात कि अगर आप गौर से देखें, मैं हर कस्बे की बात करता हूं, रोज जंपर उड़ेगा, यहीं से उड़ेगा, उतने ही घर की लाइट जाएगी, लाइनमैन फिर जाएगा, फिर सब जगह से पैसा लेगा, फिर तार कसेगा और चला जाएगा, दूसरे दिन फिर वहीं से जमेगा। क्या तुक है ये? फिर जेई काय का है, यही काय का है। जब रोज अगर कंप्लेंट आ रही है, रोज लाइनमैन जा रहा है, तो भाई वो ठीक क्यों नहीं होती है? उस पर आप ऐसा काम करें कि दोबारा ये ना हो। अगर संतुलित आप फेस वितरण कर दें, उनका वितरण हो जाए फेसों का, तो फिर ये नहीं होगा। लेकिन नहीं साहब, आप देख लीजिए कि जहां लाइट जाती है, जितने घरों की जाती है, जब जाएगी तो हमेशा हो जाएगी, वही पॉइंट होगा और लाइनमैन वहीं आके लगाएगा और वहीं वसूली सब करेगा। इसके माने वसूली का खेल भी लंबा है। अब आइए और चौथी बात, जितने प्रमुख लोग हैं, जितने हमने जनप्रतिनिधि गिनाए, इन सब का हमेशा अटेंड हो जाएगा। इनको शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा और उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं। इधर एक और अभी पूरे प्रदेश में बात हुई है, एकदम से लोगों के लोड बढ़ा दिए गए हैं। तो भैया कोई शासनादेश तो आया होगा कि अपने मन से हो गए? अगर शासनादेश आया तो समाचार पत्रों में क्यों नहीं आया कि ऐसा लोड बढ़ेगा? उसकी तैयारी करें लोग। फिर वो एक्ट किस बात के लिए बना हुआ है कि लोड बनाने का एक सिस्टम है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो एक्ट है, भारत सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बनाया है, उसमें एक सिस्टम है कि किसी के घर में अगर लोड बढ़ाना है तो कैसा गणित होगा। आपने तो उठा के सर्र से सब जगह 403 विधानसभाओं में आपने लोड बढ़ा दिए। इसके माने है कि इसका भी बरदहस्त है। तो समस्या हमारे शीर्ष नेतृत्व में भी है, समस्या हमारे स्थानीय नेतृत्व में भी है, और समस्या प्रशासनिक अधिकारियों की रवैये की भी है, और इसके साथ साथ समस्या जनता के बंटने की भी है। अगर जनता एक सूत्र में आके एक आवाज करेगा, अगर एक साथ सब लोग आवाज उठाएंगे, धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे, सरकार का मुर्दाबाद शुरू कर देंगे, आप देख लीजिए कभी लाइट नहीं जाएगी, तूफान आ जाएगा तो लाइट ठीक हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।